अगर आप MCB, MCCB, RCCB, ELCB इन सभी में कंफ्यूज होते हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर आपके इससे जुड़े सारे डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके के सर्किट ब्रेकर को कहां पे लगाया जाता है और इन सभी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों जब भी सर्किट ब्रेकर की बात आती है तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हमारी MCB और MCCB के बारे में। अभी आप आपकी स्क्रीन पर इस साइड MCB देख पा रहे हो और यह है हमारी MCCB। दोस्तों अगर हम MCB और MCCB के डिफरेंस की बात करें तो MCB जो होती है इसका मुख्य काम होता है हमारे सर्किट को ओवरलोड और ओवर करंट से प्रोटेक्शन देना। आखिर ये ओवरलोड और ओवर करंट क्या है, तो दोस्तों इसे आप बिल्कुल सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे कि आपके सामने ये कोई लोड है, ये आपका बल्ब भी हो सकता है, मोटर भी हो सकती है या फिर टीवी, फ्रिज कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों क्या होता है जब भी हम हमारी इस लोड को चलाते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है कभी किसी कारण से हमारा जो ये लोड है ये अपने नॉर्मल करंट से ज्यादा करंट लेने लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये बल्ब नहीं, यहाँ पर एक मोटर है, तो अभी हमारी मोटर नॉर्मल केस में तो बराबर करंट ले रही है, लेकिन किसी कारण से हमारी मोटर जाम चलने लग गई तो वो क्या करेगी, ज्यादा करंट लेगी। अब वह जो मोटर ज्यादा करंट ले रही है अगर वह कंटिन्यू मोटर लेती रहेगी तो हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है वो जल सकती है। तो उसी चीज से बचने के लिए कि हमारी मोटर ज्यादा करंट ना ले, उसी से ही बचने के लिए हम MCB को लगाते हैं जो कि हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है। तो आपको पहला क्लियर हो गया कि MCB का क्या काम है, ये हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। दूसरा दोस्तों MCB से हमें फायदा मिलता है कि ये हमें शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन देता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट का मतलब सिंपल सा है, आपके पास में मान लीजिए 2 पोल की MCB है, इसके अंदर आपने इधर तो लाइन जोड़ी, मतलब आपके फेस न्यूट्रल जोड़ दिए और दूसरी साइड से आपको आउटपुट में फेस न्यूट्रल मिल गया, जो कि आप आपके लोड को इस तरीके से दे भी सकते हो। अब दोस्तों इन केस क्या हो गया, आप काम कर रहे हो या फिर हमारा जो वायर है वो किसी कारण से जल गया और अंदर के जो फेस और न्यूट्रल है वो आपस में टच हो गए, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस केस में भी हमारी MCB क्या करेगी, ऑटोमेटिक ट्रिप होके हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन दे देगी। तो आपको क्लियर हो गया MCB का क्या फायदा है, पहला है ओवरलोड से प्रोटेक्शन देना, दूसरा है हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देना। अब शॉर्ट सर्किट में हमारा फेस न्यूट्रल आपस में भिड़ जाए या फिर हमारे पास में अगर 3 फेस की सप्लाई है तो कोई दो आपस में फेस टच हो जाए, जैसे रेड फेस और येलो फेस आपस में टच हो जाए, तो भी हमारी MCB जो है वो ऑटोमेटिक ट्रिप होके हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन देती है। तो आपको क्लियर हो गया MCB का क्या फायदा है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार MCCB क्या होती है। तो दोस्तों देखिए MCB जो हमें प्रोटेक्शन देती है वही सेम प्रोटेक्शन ही आपको MCCB से भी मिलती है, मतलब ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के जो दो प्रोटेक्शन है वही सेम प्रोटेक्शन देना ही हमारा MCCB का भी काम है। अब आप बोलेंगे कि अगर यही सेम प्रोटेक्शन MCCB देती है तो MCCB क्यों बनाई गई, हम MCB को ही लगा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए सिंपल सा रीजन है, MCB जो है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 63 एम्पियर या फिर 100 एम्पियर तक की देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, जो छोटे छोटे पैनल होते हैं ना, वहां पर हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत होती है जो हमारे 100 एम्पियर से भी ज्यादा करंट पे हमारा ऑपरेट हो जाए, मतलब उसके बाद भी हमें प्रोटेक्शन दे। तो यहां पर आ जाती है हमारी MCCB। MCCB आपको 1000 एम्पियर 2000 एम्पियर तक की भी देखने को मिल जाएगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, MCCB से भी आपको सेम बेनिफिट ही मिलता है जो MCB से मिलता है, बस MCCB में आपको एक दो एडवांटेज अलग ये मिल जाते हैं कि MCCB के अंदर जो करंट रेटिंग है, जैसे यहाँ पे 63 एम्पियर है तो ये 63 एम्पियर बिल्कुल फिक्स है, लेकिन MCCB के अंदर आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे एडजस्ट कैसे किया जाता है और यहाँ पर ये जो पोर्ट है इसका क्या काम है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो के अंदर आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा। तो आपको एक बात क्लियर हो गई, MCCB से आपको एक तो ये फायदा मिल जाता है, यहाँ पर जो पोर्ट रहता है इससे आप करंट की रेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारी जो MCCB आती है इसके अंदर आपको एक शंट प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। शंट प्रोटेक्शन क्या होती है तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि इस MCCB के अंदर यहाँ पर जो ऊपर का स्क्रू है, अगर मैं इन दोनों स्क्रू को खोलूंगा तो यहाँ से इसका जो कवर है ऊपर का ये हट जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है, इस स्पेस में हमारी जो एक कॉइल लगाई जाती है और यह जो कॉइल होती है इस कॉइल को बोलते हैं शंट कॉइल। ये शंट कॉइल का काम क्या होता है, तो शंट कॉइल का काम होता है कि हमारी जो MCCB है इस MCCB को हम बिल्कुल पास में आके ट्रिप ना करें, मतलब बिल्कुल पास में आके बंद ना करें, ऐसे हम इसे दूर से ही बंद करा सकें। तो दूर से बंद कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉइल लगा देते हैं और उस कॉइल से 2 वायर निकालते हैं और जैसे उन दोनों वायर पे सप्लाई मिलती है, हमारी जो कॉइल है वो कॉइल इस MCCB को ट्रिप करा देती है। वो कॉइल कैसे ट्रिप कराती है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक लीवर दिख रहा है, जैसे ही लीवर दबेगा हमारी MCCB ट्रिप हो जाएगी। ये देखिए ये MCCB ट्रिप हो गई। तो आपको क्लियर हो गया, MCCB हमारी सेम MCB का ही एडवांस वर्जन है, बस MCCB में ये चीज आ जाती है कि MCCB हमारे ज्यादा करंट रेटिंग में हमें मिल जाती है, साथ ही में MCCB के अंदर करंट को एडजस्ट करने के लिए पोर्ट मिलता है और
एक और चीज एमसीसीबी में हम शंट कॉइल को लगा के रिमोटली भी इसे ऑफ करवा सकते हैं। तो अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार एमसीबी और एमसीसीबी में क्या फर्क है। अब दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट सवाल आता है कि आखिरकार मार्केट में आजकल ये नए नाम आए हैं, एक आरसीसीबी, ईएलसीबी, तो आखिरकार ये सब चीजें क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि हमारी एक आरसीसीबी जो होती है उसमें और एक एमसीबी में क्या डिफरेंस है। आपको ये समझ में आना सबसे पहले जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप इन दोनों को देखकर ही पता कर सकते हो कि कौन सी एमसीबी और कौन सी आरसीसीबी है। अगर आप एमसीबी को देखोगे तो एमसीबी में आपको कहीं पर भी ट्रिप करने के लिए बटन देखने को नहीं मिलेगा, जिसे हम टेस्ट बटन बोलते हैं। तो एमसीबी जैसे ऑन है तो आप इसे चेक नहीं कर सकते, कोई बटन नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे आरसीसीबी में बटन दिख रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी जो ये आरसीसीबी का बटन होता है ना, इसको आप आरसीसीबी को ऐसे ऑन कर दो और इस बटन को दबाओगे तो ये ट्रिप नहीं होगी। ये ट्रिप तभी होती है, मतलब ये चेक हम तभी कर सकते हैं जब इसमें हमारे सप्लाई कनेक्ट होगी, मतलब यहाँ पर हमारा लोड जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही हो, तभी हमारी आरसीसीबी को हम टेस्ट बटन से चेक कर सकते हैं कि ये सही है फिर खराब है। इसके अलावा दोस्तों हमारी रेट का भी डिफरेंस होता है कि हमारी एमसीबी जो होती है इससे आरसीसीबी 4 गुना 5 गुना महंगी होती है। मतलब जो एमसीबी आपको 500 रुपए की मिल रही है, उसी रेटिंग के आरसीसीबी अगर आप लेने जाओगे तो वो आपको 2000 रुपए तक देखने को मिलेगी। तो यह तो अभी हमने इसको विजुअली जान लिया कि आखिरकार एमसीबी कैसी होती है, आरसीसीबी कैसी होती है। अब हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो एमसीबी की तो प्रोटेक्शन आपको पता चल गई कि एमसीबी हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा, मतलब हमारी जो मोटर है वो ज्यादा करंट लेने लग गई, हमारा बल्ब में ज्यादा करंट ले लग गया तो हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट भी हो गया कि मतलब इधर आउटपुट में जो फेज न्यूट्रल निकल रही है आपस में टच हो गए तो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, आरसीसीबी से आपको ये दोनों ही प्रोटेक्शन नहीं मिलती। मतलब कि अगर आप आपके लोड को, जैसे ये हमारा जो बल्ब है, इसको आप यहाँ पे फेज न्यूट्रल दे दोगे और ये ज्यादा करंट लेने लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा करंट लेने लग गया, मतलब आप ये सोच लीजिए कि आपकी इस आरसीसीबी की ताकत तो है सिर्फ ये एक ही बल्ब को चला पाए, लेकिन आप इस एक आरसीसीबी पे 50 बल्ब भी कनेक्ट कर दोगे ना और सारे ओवरलोड पे चल रहे होंगे, 2-3 मोटर भी जोड़ दोगे, तो भी हमारी जो आरसीसीबी होगी ये ट्रिप ही नहीं होगी, ये कंटिन्यू ऑन ही रहेगी। क्यों ऑन रहेगी? क्योंकि आरसीसीबी हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती ही नहीं है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए कि हमारे जो इधर अगर आपने फेस न्यूट्रल दे दिया और आउटपुट में जो फेस न्यूट्रल निकला, अगर आप उस दोनों फेस न्यूट्रल को आपस में ऐसे पकड़ के ऐसे टच भी करोगे ना, फेस और न्यूट्रल को आपस में दोनों वायर को ऐसे भिड़ा दोगे, तो भी हमारा ये आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगी, चाहे शॉर्ट सर्किट होता रहेगा, हमारा वायर जल जाएगा लेकिन आरसीसीबी ट्रिप नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है, आरसीसीबी कभी भी हमें ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन नहीं देती और शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो अब आप बात करोगे कि फिर आरसीसीबी को लगाते ही क्यों है, ये प्रोटेक्शन ही नहीं देती। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आरसीसीबी जो काम ली जाती है वो दूसरी प्रोटेक्शन के लिए ली जाती है। किस प्रोटेक्शन के लिए? तो इसकी जो प्रोटेक्शन है वो आप इसकी फुल फॉर्म से पता कर सकते हो, जो कि है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या है? रेसिडुअल का मतलब होता है दोस्तों अनावश्यक का करंट। आप ये समझ लीजिए कि हमारे सर्किट में बिना मतलब का अगर करंट आ गया या फिर कुछ करंट के बीच में कोई डिफरेंस आ गया तो उस केस में हमारी जो आरसीसीबी होगी ये ट्रिप कर देगी। अब इसको आपको सिंपल से लाइन में अगर मैं बता दूं, जैसे कि अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो फिर आरसीसीबी क्या प्रोटेक्शन दे रही है समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल सी लाइन में आप ऐसे समझ लीजिए, आरसीसीबी जो प्रोटेक्शन देती है वो हमें प्रोटेक्शन देती है, ह्यूमन को प्रोटेक्शन देती है इलेक्ट्रिकल शॉक से। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एमसीबी प्रोटेक्शन देती है हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल के डिवाइस इंडस्ट्री में लग रहे हैं इसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है, लेकिन आरसीसीबी को लगाया जाता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आरसीसीबी का काम होता है इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन देना। और ये जो इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन देती है कैसे देती है, तो इसको भी आप बेसिक तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा कोई भी लोड कैसे चलता है, तो आप आसानी से बता दोगे इस बल्ब को मैं फेस न्यूट्रल दूंगा तो हमारा बल्ब चलने लग जाएगा। अब बल्ब चल कैसे रहा है? तो सिंपल सी बात है, एक वायर से हमारे बल्ब में करंट जा रहा है और दूसरे से वापस से करंट रिटर्न हो रहा है और हमारा ये बल्ब चल रहा है। तो आपको पता चल गया इस वायर के अंदर करंट फ्लो होता है और हमारा ये बल्ब चलने लग जाता है। अब आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि आरसीसीबी क्या काम करती है। आरसीसीबी काम करती है जो हमारा दोनों वायर है, जो हमारा फेस न्यूट्रल है, इन दोनों के बीच में करंट को सेंस करती रहेगी कि कहीं पे जो करंट है वो करंट में कहीं डिफरेंस तो नहीं आ गया। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसको फेस न्यूट्रल को जोड़ देता हूँ और इस बल्ब को चला देता हूँ और यहाँ पे बीच में कहीं वायर कटे और मैं इसको छू दूंगा तो क्या होगा? आरसीसीबी देखेगी कि अभी तो भैया करंट जो है बराबर था, मतलब दोनों वायर के अंदर जो करंट था वो बराबर था, लेकिन जैसे ही मैं इसको छूता हूं तो क्या हुआ? थोड़ा सा करंट जो है वो मेरी बॉडी के अंदर भी आ जाएगा और अगर मेरी बॉडी में करंट आएगा तो आरसीसीबी देख लेगी भैया यहाँ पे तो करंट का अनबैलेंस है, और जैसे ही अनबैलेंस दिखेगा ये आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। तो आरसीसीबी का आपको काम पता चल गया। आरसीसीबी का काम होता है हमारे करंट को चेक करना कि करंट पूरी तरीके से बैलेंस तो है। अगर करंट में थोड़ा सा भी अनबैलेंसिंग दिखेगा, फेस में थोड़ा ज्यादा करंट है, न्यूट्रल में थोड़ा कम है, या फिर न्यूट्रल में ज्यादा है फेस में थोड़ा कम रहेगा, ऐसे जैसे भी अगर अनबैलेंसिंग होगी तुरंत आरसीसीबी क्या करेगी? ट्रिप हो जाएगी और हमें प्रोटेक्शन दे देगी इलेक्ट्रिकल शॉक से। तो अब आपको क्लियर हो गया आरसीसीबी का भी क्या काम होता है। अब आखिरी के अंदर बचता है कि आखिरकार ये ईएलसीबी क्या है। ईएलसीबी समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों देखिए ईएलसीबी बहुत ही सिंपल सी चीज है। ईएलसीबी पे तो आपको बिल्कुल सोचने वाली
वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय तो पहली बात ईएलसीबी बंद हो गई। ईएलसीबी बंद क्यों हो गई? तो ईएलसीबी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां थी, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया और ईएलसीबी का ही एडवांस वर्जन आरसीसीबी आज के समय मार्केट में आ गया। अब हम बात करें ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं। ईएलसीबी की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें क्या नाम आ गया। एक तो आ गया अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब कि जैसे हमारा जो करंट हमारा जो वायर में फ्लो होना चाहिए, अगर वो गलती से लीकेज होके अर्थ में फ्लो हो जाता है, मतलब कि ग्राउंड में चले जाता है, तो ईएलसीबी जो है वो ट्रिप होके प्रोटेक्शन दे देगी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि आखिरकार ईएलसीबी और आरसीसीबी में डिफरेंस आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम देखने की बात करें तो पहली चीज तो ये जो आपको ब्रेकर दिख रहा है ये भी हमारा आरसीसीबी ही है, ये ईएलसीबी नहीं है। ईएलसीबी तो आज के समय मार्केट में आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। आप दुकान पे जाके खरीदने भी जाओगे ईएलसीबी, वो आपको ईएलसीबी देंगे ही नहीं, आपको ईएलसीबी की जगह आरसीसीबी दे दी जाएगी और बोलेंगे इसे ही हम ईएलसीबी बोलते हैं, क्योंकि आज के समय आरसीसीबी को ही ईएलसीबी ही बोला जाता है। क्योंकि आरसीसीबी जो है ना वो एक तरह से ईएलसीबी का अपग्रेडेड वर्जन ही है। जैसे पहले ईएलसीबी आती थी ना, तो उस ईएलसीबी को अपग्रेड करके हमारी आरसीसीबी निकाली गई। जैसे पहले कीपैड फोन आते थे, तो अब कीपैड फोन की जगह स्मार्टफोन यूज होने लग गए, तो वही सेम चीज है। ईएलसीबी बंद होकर अब आरसीसीबी आ गई है। अब ईएलसीबी में क्या खामी थी, तो दोस्तों देखिए आरसीसीबी में तो सिंपल सा है, यहाँ पर फेस न्यूट्रल दिया, यहाँ से फेस न्यूट्रल निकला, और अगर मैं यहाँ पर आगे जाके छू दूंगा इस वायर को तो फटाफट से आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी, राइट। लेकिन ईएलसीबी के केस में क्या था, ईएलसीबी के केस में आपने यहाँ पे फेस न्यूट्रल दे दिया, यहाँ से फेस न्यूट्रल आउटपुट में निकला, आप इसको छू दोगे ना तो भी ईएलसीबी ट्रिप नहीं होती थी। कुछ केसेस में ट्रिप हो जाएगी, लेकिन कुछ केसेस में ट्रिप नहीं होगी, वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी। अब आप बोलोगे कि वो ट्रिप क्यों नहीं होती थी, और अगर ट्रिप ही नहीं होती तो उसे लगाते ही क्यों थे। तो दोस्तों वो ट्रिप होती थी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक अलग था। ईएलसीबी के अंदर आपके क्या था, यहाँ पर जैसे ये 2 पॉइंट फेस न्यूट्रल के लिए तो मिले, इसके साथ में यहाँ पर आपको और जैसे यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से ईएलसीबी केस में यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और देखने को मिलेंगे। वो जो 2 पॉइंट है उसके अंदर आपको आपका जो अर्थिंग दे रखी है आपने घर में या फिर इंडस्ट्री में, उस अर्थिंग के वायर को लाके जोड़ना पड़ता था। और जब आप उस अर्थिंग के वायर को जोड़ोगे तो ईएलसीबी क्या करती थी, उसी अर्थ वायर में देखती थी कि उसमें कहीं करंट फ्लो तो नहीं हो रहा, और जब उस अर्थ वायर में करंट फ्लो होता था तो ही ईएलसीबी ट्रिप होती थी। मतलब कि यहाँ पर आपको शॉक लग रहा है नहीं लग रहा, उससे ईएलसीबी को मतलब नहीं था। ईएलसीबी को मतलब था कि जो आपने अर्थिंग जोड़ रखी है उस अर्थिंग में करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे ही अर्थिंग में करंट फ्लो होगा आपकी ईएलसीबी ट्रिप कर देती थी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी इन सभी में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूं आज के बाद आपको इन सभी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे को बहुत ही खुशी मिलेगी कि आपके डाउट पर मैं वीडियो बनाकर उनको खत्म कर सकूं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। जाते जाते मैं एक छोटा सा समय आपका लेना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी जना पीएलसी सीखना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि पीएलसी सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएलसी के ऊपर मैंने एक काफी अच्छा कोर्स बनाया है, जिसकी मदद लेकर एक इलेक्ट्रिशियन या एक इलेक्ट्रिशियन हेल्पर भी पीएलसी को आसानी से सीख सकता है। उस कोर्स में इनरोल करने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल दोस्त को इंस्टॉल कर सकते हैं, और डिटेल में जानने के लिए आप जो आपको एंड स्क्रीन में वीडियो दिख रहा है आप इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।